अब तो जैसे ही भगवान कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी महाराज, तो हिरण्याकश्यप को जैसे ही पता पड़ा यह तो मानने वाला नहीं है, तो पर्वतों से गिराने लगे, जेल में डाल दिया, सर्पों पे डसाया, परंतु कुछ नहीं हुआ। इनकी एक बहन थी, उसको एक चूनर मिली हुई थी कि इस चूनर को उड़ करके तब वो बैठ जाएगी अग्नि में, तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसने कहा भैया मैं तुम्हारे इसका नाश कर दूंगी, इसको मैं जला दूंगी, क्योंकि मेरे पास चूनर है, मैं इसको उड़ाऊंगी ही नहीं। अब तो लकड़ियों का गट्ठर बना करके होलिका उस गट्ठर पर बैठ गई, चूनर उड़ गई, प्रहलाद जी को गोद में ले लिया, परंतु जैसे ही आग लगी तो वो चूनर उड़ करके होलिका के ऊपर से प्रहलाद जी के ऊपर गिर गई। तो प्रहलाद जी तो उसमें बच गए और होलिका जी का राख बन गई। तब से महाराज दूसरे दिन उत्सव सा मनाने लग गए कि भगवान जिसको बचाते हैं उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब से यह होली का उत्सव हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तब इतने अत्याचार हुए प्रहलाद जी के ऊपर, तो एक दिन एक सभा के मध्य में तब प्रहलाद जी खड़े हुए थे, तो हिरण्याकश्यप बोला कि क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान तो सब जगह है, इस स्तंभ की बात क्या करते हैं, आप में भी है, मुझ में भी है, सबके अंदर भगवान है। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम मैं जान, सबके अंदर राम जी का वास है। तो बोला कस्मात स्तंभेन दृश्यते, कैसे स्तंभ में है? तो प्रहलाद जी बोले जी इसमें भी है। जैसे ही इतना सोना तो महाराज का स्तंभ में ही उसने गदा का प्रहार करना चाहा, तो इतने ही में ही क्या हुआ कि स्तंभ को फाड़ करके नरसिंह भगवान कैसा स्वरूप है, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। आधा शरीर मृग का है, आधा शरीर इंसान का है, आधा शरीर सिंह है, आधा मनुष्य है। इनका नाम नरसिंह है। महाराज जैसे ही प्रकट हुए तो इतने क्रोध में लाल लाल आंखें हो रही थी, कुछ रहा नहीं गया, पैर हिरण्याकश्यप को उठा लिया और हिरण्याकश्यप को उठा करके थोड़ा उसको घुमा करके शाम जैसी हुई तो दरवाजे की दहली पर खड़े होकर के बोले कि अब मैं तुझे मार दूंगा। तो हिरण्याकश्यप बोला आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? कि मैंने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया है, मुझे वरदान प्राप्त है कि मुझे ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई नहीं मार सकता। तो भगवान बोले कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। तो उसने बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है जो ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए हैं, मैं उसमें से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान बोले मैंने तेरे लिए ही अधिक मास बनाया है, जो अधिक मास है, और इस 12 महीनों में से कोई सा मास नहीं चल रहा है, यह महीना अधिक मास का है। उसके सारे वरदान भगवान ने पूरे किए और उसके गले शरीर को छाती को फाड़ करके उसमें से अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में पहन दिया। हिरण्याकश्यप को तो गोविंदाय नमो नमः कर दिया भगवान ने। कुछ देर बाद तब सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने आए, परंतु भगवान तो इतने गुस्से में लाल पीले हो रहे थे महाराज के किसी से मने ही नहीं। तब देवता लोग लक्ष्मी जी को लाए कि चलो आपके पति देव। तो जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा तो उनका ही तेजी से भरना चालू कर दिया। लक्ष्मी जी ने थाली आरती की थाली फेंकी और कहा ये मेरा पति नती कोई नहीं है, मेरे पति तो बहुत सुंदर है। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरही, सुंदरता को सुंदर करही, मेरे पति तो बहुत सुंदर है, यह मेरा नहीं है। तब नारद जी ने शुभ अवसर पा करके प्रहलाद जी को भेज दिया।
अब जैसे ही प्रहलाद जी को भगवान ने देखा तो अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी जीभ से चाटने लग गया। गिर से गिरायो प्रमादियों ने प्रहलाद को, बार बार सेज सी सजाई कृपा नाथ निज बाहों की। सजल विलो के बिंदु द्रुपद सुता के नैन, सो किसान कौरव पति से नर ना होगी। देव की दया की भीख मांगने लगी तो, कृष्ण रूप से सजा दी क्रूर कद सके गुनाहों की। साहों की न चिंता खैर बाहों की न चिंता, तो क्या है कि चिंता दुखी के आंसू और आहों की। भगवान कैसे हैं कि नेह भरी आंखों से संदेह रखते हैं, नेह भरी आंखों से स्नेह रखते हैं। सदा कत रही नहीं वाणी रस निगाहों की। बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग है तुम्हारे, हैं दुष्टन ने सतायो मम नाम एक गावे में। गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो, आग में डालो जेल में डालो आग लागी रे बदन में। तुमने मेरे लिए, मैंने कितनी देर कर दी प्रहलाद तुम्हारे लिए, कितनी देर में, तो तुमको कितना इसने दुष्ट ने सता दिया। तो मंजुल मुखार चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने। साक्षात श्री हरि ही प्रहलाद जी से माफी मांगते हैं कि पुत्र मुझसे देर हो गई, मुझे कुछ समय पहले पूर्व ही आ जाना चाहिए था, मैंने तुमको इतना कष्ट दिला दिया। कहते हैं शत्रुता विचारिए विराज भली रावण की, मित्रता अधम गीत भेलनी मलाहों की। कभी बिंदु कभी सदन कसाई के सदन बीच, कभी कीर्ति गाते हैं कभी से जुलाहों की। भगवान का नाम ही है, जो बुलाता है उसको उसी रूप में ही दर्शन देते हैं। भक्तों के लिए भगवान कोमल हो जाते हैं और दुष्टों के लिए भगवान वज्र के समान हो जाते हैं। तब प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की अति ही सुंदर स्तुति की। तो भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी बोले भगवान, बोले प्रहलाद प्रभु पाएंगे ही वरदान का, लोभ देकर निज धाम क्यों छुड़ाते हो। ये वरदान का लोभ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपका परम पद चाहिए। कामना यही है और कामना रहे ना कोई, दीजिए वरदान नाथ यही वर दीजिए। हे प्रभु मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मैं कभी कोई वरदान किसी से मांगू ही नहीं। और रोते रोते प्रहलाद जी महाराज बोले अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो इतना सा वरदान दीजिए कि मंजुल पिता को मेरे निज वैरी आपने को दीजिए स्वधाम नाथ यही वर दीजिए। देखिए जिसने इतना सताया अपने पुत्र को, उस पिता के लिए भगवान से क्या मांगते हैं कि अपना धाम दे दीजिए। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वह भी किसी पर भी विपत्ति आते नहीं देख सकते। उनका नाम ही वो करुणा सागर भगवान है, तो उनके भक्त भी करुणा सागर होते हैं। संत कहते हैं कि प्रहलाद जी के चरित्र से भगवान बताना चाहते हैं कि भगवान कभी भी ऐसा नहीं है कि दैत्यों को ना मिले। अगर दैत्यों में भी कोई भजन करने वाला हो तो भगवान उसे भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बोले भागवत भगवान की। और आज की कथा का यहीं पर विराम होगा। कल की कथा में बड़ा ही सुंदर राम जी का चरित्र, उसके बाद में कृष्ण कथा भी आपको श्रवण करने को मिलेगी। कल हम जन्मोत्सव भगवान का नंदोत्सव मनाएंगे। सभी बड़े ही धूमधाम से कल आराम से पधारे, बधाई लुटाई जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की खड़े हो जाए सभी भक्त। एक कीर्तन के बाद में भगवान की मंगल में आरती करेंगे। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा